मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी। वो डरी सहमी मेरी जिंदगी में आई थी। कहती थी शोहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात में उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली, आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी। मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाज़े बयां इतना दिल फरेब था ना, मुझे उस पे प्यार आ रहा था। कहने लगी, मेरी बात सुन लें, अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे ब्याह तो कर लिया है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी, अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में न जाने कौन सा कोई डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शोहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई थी। अब वो नफ्सियाती मरीजा है। मुझे कहने लगी, मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ कहना मत। जब आपने मुझे छोड़ना हुआ तो बस एक बार कह देना, मैं वापस चली जाऊंगी। हक महर भी माफ कर दूंगी, बस मुझे कुछ मत कहना। हाय उसकी बेबसी, वो मेरी बीवी थी। क्यों कर भला कोई अपनी हम सफर को दीमक ज़दा कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया। मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको मैं। इधर आ उसका सर अपनी गोद में रखा। उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत होना। चूंकि उसकी उम्र 18 और मेरी 20 थी, जल्द हमारी शादी हो गई थी। उसका लड्डू खेलने का बड़ा शौक था। शादी के बाद कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी, लूडो लेकर आइए ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठा कर ले आती। चलें एक गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद उसको इनकार ना कर पाता। उसकी वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं जब वो मुझसे जीत जाती। कभी वो जीत जाती, कभी मैं खुद हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था, पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतजार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह जिद्दी सी थी। मुझे कहती, अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे जिंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा था कि जिंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है। जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद मेरे कमरे में चली गई। मैं जानता हूं वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखे कंधे पर सर रख कर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है। मैंने उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज था। कुछ ना बोली, बर्तन उठाए किचन में रख कर आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। खामोश थी। कभी कभी नजरें चुरा कर देखती। मेरी जानब मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी। बिजली चमकने लगी। मैं उठा खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा, वो भूखी सो गई थी। उसके मासूम चेहरे की जानब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है। एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला उसकी छोटी सी गलती पर आज वो मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया। उसके लिए आलू वाले चावल बनाए, बहुत शौक से खाती थी। मैंने उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया कि मुझसे नाराज है। करवट बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया।
کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کے مدہوش آنکھوں سے ہیرے کی مانند آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتا بھی ہے میں کتنا روئی ہوں سارا دن۔ آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی۔ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتی؟ بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے۔ پتا بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ آئے میں قربان اس کی محبت پہ۔ میرے ہاتھ کو زور سے پکڑے صلح کرتے ہوئے مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے کر آیا۔ دیکھ کر مسکرانے لگی، کب بنائے؟ میں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بولا، پاگل میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں تمہارا، کبھی کچھ کہہ دوں تو ناراض مت ہوا کرو، سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے تو کرتا ہوں۔ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی تو میرا بھی دل تمہارے بنا نہیں دھڑکتا۔ وہ سوری کرنے لگی۔ اس کی ہر ادا میری زندگی تھی، ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہت بھری داستان کسی کباڑیے کے پاس کیسے بھلا